मोदी सरकार भी चाय पीते थे या पिलाते थे दूसरों को भी, इसी तरह हम भी पिलाने की कोशिश किए, लेकिन हमको दबा दिया। पहले ड्यूटी कर रहे थे नौकरी में, कंपनी में, इरविन सैनिक में, तो 10,000 नौकरी दे रहा था, तो उसमें बैठा दिया, फिर घर दिए, फिर बैठा दिया। तो अब क्या करें, आप कोई कैसे बाल बचा के पोसना, पैसा चाहिए ना आजकल दुनिया में पैसा चाहिए, चाहे जे भी काम करो। तो हम सोचे कि थोड़ा सा दुकान खोल के मेरा जीवन पालन हो सकता है, तो हम दुकान खोलें, बच्चा सबको पढ़ाना लिखाना है, तो कैसे क्या करेंगे, तो उसके लिए तो कुछ तो चाहिए, इसलिए सोचे कि थोड़ा मोटा दुकान खोलेंगे, तो उसमें चाय पानी का बिक्री होगा, तो दो पैसा आ जाएगा, तो बच्चा सबका पढ़ाई लिखा बढ़िया से कर सकेंगे और जीवन पालन भी ठीक से कर सकेंगे। एक दिन में पहले 2,000 का सेल हो जाता था, अभी 50 रुपये सेल नहीं होता एक दिन में। होटल का नाम ही इन्होंने अपना दिया है अपना चुरचू होटल। शराब के नाम से कोई चीज़ नहीं बेचते, शराब हम लोग पीते नहीं है, दोनों बहनें, कोई फैमिली नहीं पीता, शराब हम लोग काहे बेचेंगे। कि कंपनी तो हमें नौकरी नहीं दे रही है, तो चलिए हम एक छोटा सा होटल खोलते हैं, तो यहाँ जो वर्कर आते हैं वो शायद नाश्ता पानी करेंगे, तो इनकी आजीविका चलेगी। इतना डस्ट उड़ता है कि मत पूछिए, और ब्लास्टिंग होता है तो घर गिर जाएगा। तो दोनों भाई को लड़ाने का विचार कंपनी करता है हमेशा। ने तो घर दे दिया, जमीन दे दिया, तो फिर नौकरी के लिए क्यों ऐसा? एक और घर है पुराना घर, उसको तोड़ो। कंपनी तो अच्छा से ड्यूटी भी नहीं देता है और बार बार बोलता है घर तोड़िए। लेकिन हम कहना चाहते हैं मोदी सरकार जी से कि वो भी बचपन में चाय पानी का दुकान खोले थे और बस स्टैंड पर जाके चाय बेचते थे, उसी तरह हम भी चाय पानी का दुकान खोले हैं। कंपनी एनटीपीसी दुकान को बंद करने का कोशिश कर रही है, तो हम कैसे जीवन पालन करें, इसे मोदी सरकार इसका उपाय करे। इस वक्त हम खड़े हैं, ये चुरचू है। चुरचू गांव जो पहले नक्शे में आपको दिखता था, वो आज आपको नक्शे में नहीं दिखेगा। चारों तरफ आप देखेंगे ये खदान है, पहले यहाँ पे लोग रहते थे, ये गांव था। आप मेरे पीछे देखेंगे घर टूटा हुआ है, अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, सब कुछ है। ये पहले एक हरा भरा गांव था, यहाँ पे लोग रहते थे, अपनी खेती बाड़ी करते थे, अपनी आजीविका चलाते थे। अचानक एक दिन केंद्र सरकार को पता चलता है कि यहाँ पे ज़मीन के नीचे कोयला है, तो उन्होंने सोचा कि चलिए इस कोयले को निकाल कर सस्ती बिजली बनाई जाए और शहरों को रोशन किया जाए। तो यहाँ एक अभी मसला है, एक घर, आप एक परिवार यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पूरा एक परिवार अभी यहाँ पे रहता है। तो उनके साथ क्या बीती है, ये करीबन 4 साल से यहाँ पे अभी रह रहे हैं। चारों तरफ आप खदान है और बीच में ये रहते हैं। पहले भी हम आपको ये वीडियो दिखा चुके हैं, लेकिन आज यहाँ पे एक कुछ यूनिक है। यूनिक ये है कि इन्होंने सोचा कि कंपनी तो हमें नौकरी नहीं दे रही है, तो चलिए हम एक छोटा सा होटल खोलते हैं, तो यहाँ जो वर्कर आते हैं वो शायद नाश्ता पानी करेंगे, तो इनकी आजीविका चलेगी। तो ये होटल का नाम है, होटल का नाम ही इन्होंने अपना दिया है अपना चुरचू होटल। तो देखेंगे कि कैसा नाम दिया है, अपना चुरचू होटल। तो ये चल रहा था, हम समझेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कोमल शाह है। और होटल खोलने का आइडिया कैसे आया और क्या कारण रहा होटल खोलने का? आइडिया था पहले ड्यूटी कर रहे थे नौकरी में, कंपनी में, इरविन सैनिक में, तो 10,000 नौकरी दे रहा था, तो उसमें बैठा दिया, फिर घर दिए, फिर बैठा दिया। तो अब क्या करें, आप कोई कैसे बाल बचा के पोसना, पैसा चाहिए ना आजकल दुनिया में पैसा चाहिए, चाहे जे भी काम करो। तो अपने दिमाग लगाएंगे, चलिए अब छोटा मोटा होटल खोल देते हैं, इसी से बाल बच्चा को जीवन पालन कर सकते हैं। तो अचानक क्या हुआ कि फिर 1 महीना चलाए, अच्छा चला। उसके बाद बीच में गार्ड प्रशासन आके, होटल मेरे पास नहीं आया है, अपना वर्कर को वहीं पे रोक देता है। तो हम कैसे चलाएंगे बाल बच्चा को? अच्छा, नहीं आने देता है? नहीं, और कोई वर्कर नहीं आता है। एक दिन में पहले 2,000 का सेल हो जाता था, अभी 50 रुपये सेल नहीं होता एक दिन में। कोई आता ही नहीं है खाने? आता ही नहीं है। क्या मतलब, कुछ क्या सुनने में आया कि मतलब आदमी यहाँ पे आते नहीं खाने के लिए, क्या कारण रहा होगा, कुछ पता है? कोई पता नहीं है, खाली वो आदमी को ब्रेक कर रोक दिया आपने। अच्छा, कंपनी वाला बोलता है कि नहीं जाना है खाने के लिए? कोई जाएगा तो उसे बैठा दिया जाएगा। घर कहाँ था आपका पहले? वो बस्ती में से ग्राम चुरचू था ना, वहाँ पे। वहाँ पे एक घर था। तो अभी आप बता रहे थे कि ये जो मशीन खड़ा है वहाँ पे भी जमीन है, उसका पैसा मिला है? नहीं, यहाँ भी एक जमीन था, उसका भी पैसा भी नहीं दिया है, और 1 एकड़ का पैसा ट्रिब्यूनल में डाल दिया है, और एक घर भी दिए हैं, नापी भी करा, तोड़ भी दिए हैं, और तोड़ा है संतोष झा, वो भी पैसा नहीं दिया है। तो अभी क्या बोलता है? आपने तो घर दे दिया, जमीन दे दिया, तो फिर नौकरी के लिए क्यों ऐसा? एक और घर है पुराना घर, उसको तोड़ो, उसको नहीं, वो दोनों पुराने था। बोलता है एक और घर तोड़ो। तो इसमें 2 भाई का है, दोनों भाई का समला होगा विचार तभी न तोड़ सकते हैं। तो दोनों भाई को लड़ाने का विचार कंपनी करता हमेशा। और अभी आपके पास यहाँ पे क्या है? बिजली, पानी,
बिजली पानी कोई सुविधा नहीं है, रोड कोई सुविधा नहीं, इतना डस्ट उड़ता है कि मत पूछिए। और ब्लास्टिंग होता है तो घर गिर जाएगा। कोई भी अधिकार है कि कंपनी का अधिकारी चाहे त्रिवेणी का अधिकारी 1 घंटा ब्लास्टिंग होता है, उस समय 1 घंटा के रह सकता है ना, तो उसको हम इनाम दे सकते हैं। लेकिन कंपनी तो शायद सुनने में आया था कि आपको मुआवजा दे रही है, आप लोग लेने के लिए रेडी नहीं है। नहीं, हम लोग रेडी कहाँ कुछ कोई बातें नहीं हुआ हमसे। कि क्या यहाँ पे ऐसा कोई अनलीगल चीज़ बेचते हैं, जैसे कि दारू हो गया, गुटखा हो गया, या फिर जो भी अनलीगल चीज़ जिसको बेचना बैन है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जो वर्कर लोग हैं जो काम करते हैं, उनका कंपनी का कहना है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, और जो नशे का चीज़ है वो सब बेचते हैं क्या? अगर नहीं, खाली बस समोसा बेचते हैं, पकौड़ी बेचते हैं, ब्रेड चाय बेचते हैं, चाय बेचते हैं, अरे कुरकुरे हो गया, ये सब बेचते हैं। शराब के नाम से कोई चीज़ नहीं बेचते। शराब हम लोग पीते नहीं है, दोनों बहनें, कोई फैन नहीं पीता शराब। हम लोग काहे बेचेंगे? खुद हम लोग जानकारी है कि मेंस के अंदर में क्या क्या चलना चाहिए, वो सब हम लोग खुद अपने जानते हैं, तो हम लोग शराब काहे बेचेंगे? क्या कहेंगे? सही बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा कोई चीज़ है जो जिससे कंपनी के ड्राइवर या कंपनी के लोगों को नुकसान हो, वैसा कोई चीज़ बेचते नहीं, कुछ भी नहीं बेचते हैं। देखिए, ये सब मिक्सचर बिस्कुट हो गया, सूखा सामान दिन का बिकता था, और चाय मांगते थे कि चाय सवेरे टाइम बना के दीजिए। तो मोदी सरकार भी चाय पीते थे या पिलाते थे दूसरों को भी, इसी तरह हम भी पिलाने की कोशिश किए, लेकिन हमको दबा दिया कंपनी। चलिए, इनका कहना ये है कि हम यहाँ पे कोई सी ऐसी चीज़ अनलीगल चीज़ें जो नहीं बेचते थे, जो सरकार के द्वारा प्रतिबंध है, जैसे कि गुटखा हो गया, ड्रग्स हो गया, गांजा हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ का हम यहाँ पे दुकानदारी नहीं करते। सिर्फ हम बना के चाय, बिस्किट, चॉकलेट और जो भी आप बोल रहे हैं कि आलू चाप या फिर जो हो गया समोसा, सिंघाड़ा, पकौड़ी, ये सब बेचा करते थे। तो चलिए, ये स्थिति है यहाँ की कि मतलब इन्होंने सोचा कि चलिए एक छोटा सा व्यवसाय कर लिया जाए, मतलब छोटा सा होटल खोल लिया जाए, और जो यहाँ की जो वर्कर हैं वो आए, रहें, खाए, और थोड़ा सा इनका जो भी है चलना चाहिए, घर गृहस्थी चलना चाहिए। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया कंपनी ने, और इनका कहना है कि हम यहाँ पे जो वर्कर आते थे उनको मना कर दिया गया। क्या कहेंगे कि जिस तरह से आप होटल खोले थे, हमको भी सुनने में आया था कि आप यहाँ पे एक होटल खोले हैं, चला रहे थे, तभी अच्छा चल रहा था जैसा कि अभी बोल रहे हैं, तो अब क्या हो गया? देखिए, होटल अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बार आए वहाँ पर गार्ड, वो बोल दिया उनको वर्कर को कि वहाँ नहीं जाना है, तो वर्कर सब घूम गए। वो सबको फिर 2 दिन से घुमा रहा है, तो हम सोचे कि थोड़ा सा दुकान खोल के मेरा जीवन पालन हो सकता है, तो हम दुकान खोलें, बच्चा सबको पढ़ाना लिखाना है, तो कैसे क्या करेंगे? तो उसके लिए तो कुछ तो चाहिए, इसलिए सोचे कि थोड़ा मोटा दुकान खोलेंगे, तो उसमें चाय पानी का बिक्री होगा, तो 2 पैसा आ जाएगा, तो बच्चा सबका पढ़ाई लिखा बढ़िया से कर सकेंगे, और जीवन पालन भी ठीक से कर सकेंगे। कंपनी तो अच्छा से डिप्टी भी नहीं देता है, और बार बार बोलता है घर तोड़िए, यही है। तो एक तो घर तोड़ चुके हैं आप शायद? घर तोड़ चुके हैं, उसका तो अभी तक पैसा नहीं दिया है, कब देगा पता नहीं। और यहाँ 4 कट्ठा ज़मीन है, ये पैंप खड़ा है गाड़ी। अच्छा, ये जो गाड़ी खड़ा है वो वाला? उस गाड़ी के बीच में है मेरा 4 कट्ठा ज़मीन, उसका भी पैसा मांगने जाते हैं, बोलता अगला घर तोड़िए उसके बाद देंगे। एक घर तोड़ दिए तो अभी तक पैसा नहीं दिया, तो दूसरा घर तोड़ेंगे, फिर हम रहेंगे कहाँ? देखिए, ये वाला जो आप देखेंगे, ये जो आपको क्रेन लगा हुआ दिख रहा है, वहाँ पे शायद उनकी ज़मीनें हैं जिनका पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है, ये ऐसा कह रहे हैं। कंपनी का कहना ये है कि आप अगर पूरा जो अभी जो ये घर में आप रह रहे हैं वो घर को तोड़िए, उसके बाद हम आपको नौकरी और मुआवजा का सोचेंगे, यही ना? हाँ, लेकिन हम कहना चाहते हैं मोदी सरकार जी से कि वो भी बचपन में चाय पानी का दुकान खोले थे और बस स्टैंड पर जाके चाय बेचते थे, उसी तरह हम भी चाय पानी का दुकान खोले हैं। कंपनी एनटीपीसी दुकान को बंद करने का कोशिश कर रही है, तो हम कैसे जीवन पालन करें? से मोदी सरकार इसका उपाय करे, यही कहना चाहते हैं। चलिए, तो जब एक बार मोदी जी ने खुद कहा था कि हम चाय बेचते हैं और चाय बेच के हम प्रधानमंत्री बने हैं, तो चाय यही कारण है कि देखिए चूल्हा भी यहाँ पे बना हुआ है, शानदार चूल्हा यहाँ बना हुआ था। कोयला तो है ही, झारखंड में तो कोयले से ये लोग यहाँ अपना चलाते थे, व्यवसाय करते थे। और एक दिन कंपनी को पता चलता है कि इनके ही जो वर्कर हैं वो इनके यहाँ पे खाने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना इसको बंद कर दिया जाए और क्यों ना इसको डैमेज किया जाए। तो ये एक डैमेज है। अगर जिस तरह से अभी आपने सुना कि ये लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए सोचे थे कि चलिए एक छोटा सा दुकान, चाय का टपरी और बिस्किट और देख अब ये सब बेचा जाए और अपनी आजीविका चलाया जाए, लेकिन कंपनी को ये पसंद नहीं है और अचानक से सभी वर्करों को बोल दिया गया कि आप उनके होटल में नहीं जाएंगे खाने के लिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये हालत है यहाँ का। चुरचू गांव था और चुरचू का नाम से ही इन्होंने अपना दुकान खोला था
और ये कर रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।